गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके मैथ्स की बुक में निर्देशांक ज्योमेट्री जो आपका 9th चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने 4th चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण वो पढ़ा होगा। उसमें आप लोगों ने परिवर्ती रूप से 2D के बारे में पढ़ा होगा। 2D क्या होता है? 2D में अपन दो डायमेंशनल यानी दो दिशाओं का ज्ञान होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये ट्राइंगल है, इसमें भी आपको 2D दो दिशाओं का पता लग रहा है, एक तो इसकी लंबाई और एक आपको ऊंचाई। फॉर एग्जांपल बात करें हम, यदि ये रेक्टेंगल आए, इसमें भी आपको लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजों का पता लग रहा है। ये है 2D। 3D क्या होता है? 3D के अंदर हम बात करें, जैसे ये क्यूब, इसमें आपको तीन दिशाओं का पता लग रहा है। एक आपके पास में लेंथ, एक आपके सामने हाइट और एक आपके पास में विड्थ यानी कि चौड़ाई। ये है आपके पास में 3D और ये है 2D। तो 2D से संबंधित ये आपके निर्देशांक ज्योमेट्री। और निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है? ये किसी भी पॉइंट की स्थिति को निर्देश करती है, तो ये निर्देशांक ज्योमेट्री है। कैसे? हम 4th जो चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, उसमें यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको जो आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रेखा, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर है उसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। ध्यान दें, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2D के निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें किसी भी पॉइंट की स्थिति बताने के लिए आप लोगों को ये दो अक्ष है, ये मानक रूप में मान लिए जाते हैं कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। यहाँ से ये पॉइंट की दूरी कितनी है वो किस प्रकार लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और यदि हम बात करें इस पॉइंट की स्थिति देखना चाहते हैं, पॉइंट पी की, तो पी की स्थिति कहां होगी? यदि हम बात करेंगे तो एक्स अक्ष पे कहां होगा ये पॉइंट? एक्स अक्ष पे आपके पास में 3rd रो, और वाई अक्ष पे बात करें तो 4th रो। तो ये पॉइंट की स्थिति हो गई कि एक्स अक्ष से यदि हम जा रहे हैं तो 3rd रो में, कोमा, और यदि वाई अक्ष से जा रहे हैं तो हम 4th रो में। लिखने का तरीका कुछ इसी प्रकार रहेगा। मैथमेटिकली है, आप चाहे कहीं पे भी लिखना। यदि आपने लिख दिया 3,4 और ये छोटा कोष्ठक लगा दिया, इसका मतलब कोई भी चाहे मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ आदमी होगा या अपर की क्लास में, चाहे 12th का हो, चाहे बीएससी करता हो, चाहे एमएससी करता हो, सीधा समझ जाएगा कि ये क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री है, 2D का पार्ट है। इसमें ये निर्देशित अंक है, इनको लिखा गया है कि जो पहले लिखा गया है वो x है, फिर कोमा, फिर y है और ये छोटा कोष्ठक। इसका मतलब यहाँ पे है कि ये निर्देशांक अंक x, y, इसका जो सही रूप होगा निर्देशांक ज्योमेट्री लिखने का तरीका वो इसी प्रकार रहेगा, बिल्कुल सही तरीका। ये पहले x, फिर कोमा, फिर y, x, y के रूप में और फिर कोष्ठक लगा दें तो उनको हम कहेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री के ये सिंबल्स कुछ इस प्रकार आएंगे आपके सामने। अब यहाँ तक बात हो चुकी है कि निर्देशांक ज्योमेट्री को लिखने का तरीका अपन को पता लग गया है कि पहले लिखा जाएगा x अक्ष और उसके बाद में लिखा जाएगा y अक्ष का पॉइंट, और उन दोनों के बीच में कोमा और छोटा कोष्ठक। कभी भी मझला कोष्ठक नहीं लगेगा, कभी भी बड़ा कोष्ठक नहीं लगेगा। और आप चाहो किस तरह इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो भी ये गलत माना जाएगा। ये एक ही निर्देशांक अंक है। यदि आपने ऐसे लिख दिया x, y, y, z और ये अपर की क्लासों में, तब ये सही रहेगा, ये निर्देशित अंक है। लेकिन ये एक ही क्वांटिटी है, तो आप लोग इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। हम कभी भी इनको ऐसे नहीं लिखेंगे x, y। एग्जाम में ये गलती करते हैं, हम बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं या थोड़ा हाईलाइट करने के चक्करों में हम x, y और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और एग्जामिनर वहां पे देखते हैं क्रॉस कर देता है इसको।
तो निर्देशांक अंक लिखने का तरीका आपके पास में क्या रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिए, पहले छोटा कोष्ठक फिर x कोमा फिर y, कोमा भी नहीं लगाया तो भी गलत हो जाएगा, ये आपका राइट फॉर्म रहेगी इसकी। अब आपको पॉइंट की स्थिति जानना आ गया, जैसे इस पॉइंट की बात करें कि ये पॉइंट कहाँ है, तो इस पॉइंट की लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम x अक्ष पे जाएंगे, उसके बाद हम y अक्ष पे जाएंगे। x अक्ष पे कितना है 2, फिर कोमा, y अक्ष पे कितना है 1, तो इस पॉइंट Q की स्थिति हो गई 2,1। क्लियर है। नेक्स्ट इससे बात करते हैं पॉइंट की स्थिति होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ये निर्देशित अक्ष है आपके सामने x अक्ष और ये y अक्ष। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो दोनों x अक्ष और y अक्ष दोनों आपस में काट रहे हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक का मतलब हो गया 0,0, यानी कि यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1 लिख रहे थे, यहाँ 2 लिख रहे थे, इधर भी 1 लिख रहे थे, यहाँ 2 लिख रहे थे, तो यहाँ कितना था, तो यहाँ था आपके सामने 0, x का भी और y का भी कितना है 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। और इसके यदि लेफ्ट हैंड में बात करें तो -1, -2, -3 ये ऋणात्मक होता है। नीचे यदि हम बात करेंगे इसमें तो ये भी -1, -2, -3 ये आपके फोर्थ चैप्टर में था जो 2 चर वाले रेखा समीकरण थे उसमें, लेकिन हम वहाँ यहाँ हम इतना नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम ओनली क्या पढ़ रहे हैं कि जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है और क्षैतिज अक्ष है दोनों जहाँ काटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको इस प्रश्न के ध्यान रखने हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0। अब एक नंबर का क्वेश्चन बढ़ जाता है कि बिंदु, क्वेश्चन क्या बढ़ता है, ज्यादातर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि बिंदु 5,3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी क्या होगी। अब देखो 5,3 कहां रहेगा, पहले तो इसको निर्देशित कीजिए आप, ये 2 है, 3, 4, 5, इधर हम बात करें 3, 4 और 5, 5,3 यानी x अक्ष पे कितना है 5, तो 5 रो, और 3 कहां है y अक्ष पे, तो 3rd रो। दोनों कहां क्रॉस कर रहे हैं, यहां जहां क्रॉस कर रही है वहां पे वो पॉइंट हो गए ये P, और इस पॉइंट के निशान हो गए 5,3। x अक्ष से बात कर रहा है कि x अक्ष से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, तो दूरी का मतलब x अक्ष कहां है ये, और दूरी की जब भी बात की जाती है तो दूरी की जब भी बात की जाएगी तो हमेशा 90 डिग्री पे दूरी मानते हैं हम, चाहे आप कहीं पे भी हो। आप ऐसे नहीं ले सकते कि सर हम यहाँ खड़े हैं और इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो कभी भी हम यहाँ ऐसे नहीं लेंगे, सीधी हमेशा जब भी दूरी की बात की जाती है, जैसे ये ट्राइंगल आपके सामने, इस ट्राइंगल की यदि हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ट्राइंगल की ऊंचाई ये कभी नहीं होगी, इस ट्राइंगल की ऊंचाई होगी आपके सामने बिल्कुल 90 डिग्री पे ये, और ये इसकी दूरी कहलाती है एग्जैक्ट दूरी। तो इस बात का विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री पे होगी वही आपकी दूरी रहेगी उस पॉइंट से। तो x अक्ष से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो आप खुद देखिए, यहां से आप कितनी दूरी चले यहां तक ये, और इसके पैरेलल बिल्कुल समानांतर आप आइए, यहाँ पे कितनी है 0 से 3, तो ये भी कितनी रहेगी 0 से 3, इसका मतलब ये कितना हो गया 3। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास में, इसका आंसर हो जाएगा 3 मात्रक लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ना तो मीटर दे रखा है ना किलोमीटर दे रखा है, 3 भी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रक होता है दूरी का, तो 3 मात्रक। ऐसे यदि बात करता कि इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, यह था x अक्ष से, y अक्ष से देखिए इस पॉइंट की 5,3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी देखें तो यहां से देखिए y अक्ष ये है आपके सामने वर्टिकल, और यहां से सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पे ये रहेगा 90 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट की दूरी,
और ये दूरी यदि हम देखते हैं तो सीधा इसके समानांतर पैरेलल कितना हो गया 0 से 5, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये 5 और ये कितनी हो गई 3, तो यहां से लेकर यहां तक ये दूरी ये कितनी हो गई 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 5 यूनिट या 5 मात्रक, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इन दो क्वेश्चनों से अपन एक चीज जान चुके हैं कि यदि आपके सामने कभी भी एक नंबर का क्वेश्चन आए तो आप को ये चित्र बनाने की इतनी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ओनली उस जो एग्जामिनर है उसको ओनली आंसर से मतलब है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अन्य कोई क्वेश्चन लूं मैं कि बिंदु 4,3 की y एक्स से दूरी बताओ, तो y एक्स से दूरी, तो इसमें अपन देख रहे थे कि x एक्स से दूरी पूछ रहा था तो y का मान आ रहा था, और y एक्स से पूछ रहा था तो किसका मान आ रहा था, x का मान आ रहा था। तो वही बात है यदि y एक्स से पूछे तो x का मान बताइए और x एक्स से पूछे तो किसका मान बताइए, y का मान बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा y एक्स से पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने x निर्देशांक कितना है 4 मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है, थोड़ा अलग बना के देता है, बिंदु -4, -2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है 1 नंबर का। तो देखिए यहां कितना है x अक्ष, तो x अक्ष पूछ रहा है, इसका मतलब मान किसका बताना आपको y का, तो इसका आंसर रहेगा -2, अभी तक जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन -2 हम आंसर में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी दूरी होगी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी जीरो हो गई तो वो दूरी नहीं होगी, हम स्टार्ट ही नहीं हुए। तो इसका जो मान होगा, इसका आंसर होगा, आप -2 लिख के बराबर में 2 मात्रक लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली 2 मात्रक लिख सकते हो। -2 कभी भी क्षेत्रफल और दूरी, ध्यान रखना हमेशा क्षेत्रफल और दूरी कभी भी क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे बनाता है, वो माइनस वाले डालता है, तो अपन फड़ भी लेते हैं कि x से पूछता है तो y का मान बता देगा और y से पूछता है तो x का मान बता देगा। लेकिन नेगेटिविटी का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव कभी भी ना तो दूरी होती है ना ही क्षेत्रफल होता है, ये इनके आंसर होते हैं। ओके, थैंक यू।